भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई, वन्यजीव संरक्षण पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वन एवं वन्यजीव संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन की शुरुआत गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति ही हमें विश्व गुरु बनने और मानवता का संदेश देने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा में पेड़ पौधों और प्रकृति को सदैव जीवंत माना गया है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण की परंपरा रही है तथा देवी देवताओं के वाहनों को भी विभिन्न जीवों से जोड़कर प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश भर में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। असम के साथ वन्यजीव संरक्षण के आदान प्रदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा कि वे हमसे चीते ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने भोपाल वासियों को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां बाघ इतने निकट प्राकृतिक वातावरण में निवास करते हो। निश्चित करे हुए हैं कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर हमारे पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पीसीसीएफ सुब्रंजन सेन जी, डॉक्टर समिता राजोरा जी, कृष्णमूर्ति जी, इस अवसर पर मौजूद पद्मश्री डॉक्टर नारायण जी, हमारे पद्मश्री माननीय मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, वन्य प्राणी और इस पर्यावरण के जगत में सेवा करने वाले सभी स्वनाम धन्य महानुभाव, विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस संस्थान के विभाग के साथ अपनी अंतर चेतना जागृत करते हुए अलग अलग प्रकार का उत्तरदायित्व तो निभा रहे सभी मित्रों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, सच में आज सुखद संयोग भी है या सनातन संस्कृति की हमारी अविरल धारा का यह अनुपम सामीप्य और समुच्चय भी है। जब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो हम अपने गुरु का तात्पर्य कोई हमारे अपने पूजा पाठ या विधान से न जोड़ते हुए, हमारे लिए गुरु का मतलब, गुरु शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शब्द हमको गुरु से परिचय कराता है। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति के भाव में भी हम आदिकाल से भारत की दुनिया के देशों के साथ अगर पहचान भिन्न करना चाहते हैं तो वो हमारी वो गुरु संस्कृति, इसलिए हम विश्व गुरु की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। जगत मिथ्या, हम तो पता नहीं कितने प्रकार से एको हम द्वितीय नास्ति, हमारे में जो है वो सब में है। इसलिए परमात्मा के साथ उस उदार भाव को लेकर चलते हैं। तो आज ये बाघ दिवस के अवसर पर जब बात कर रहे हैं तो केवल बाघ की नहीं, समूची प्रकृति की, समूची वसुंधरा के अंदर चराचर जगत की है। और इस नाते से होगा, जब नोबेल पुरस्कार मिला होगा जिनने कहा कि प्रकृति के साथ हमारी तादात्म्य क्या है, जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला, तो हम सब जानते हैं कि पेड़ों में प्राण होते हैं। रॉयल सोसाइटी के माध्यम से जब पहली बार उनको पुरस्कार मिला और वैज्ञानिकों के आधार पर जब उनको सारे लोगों ने बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, अब भारत में आपको लोग कंधे पे उठा करके घूमेंगे, बड़ा काम कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला हमारे देश में, ये केवल इंग्लैंड में ये हो रहा या यूरोप के देशों में होगा। तो उनने जिज्ञासावश कहा कि क्या आपके लोग समझदार नहीं है, विद्वानों की कदर नहीं करते, वैज्ञानिक की इज्जत नहीं करते।
जब आपने इतना बड़ा सिद्ध किया तो ये उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गांव-गांव में मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, तो आपको नहीं मालूम था, आपके लिए बड़ी बात हो गई। ये हमारे लिए आदिकाल से हमारे यहाँ ये पंच तत्वों के आधार पर और सारी बातों का ज्ञान बहुत अंदर तक गहरा है। इसलिए हम अपने कोई देवी देवता की बात करें, देवी देवताओं के साथ प्रकृति का संबंध बताने के लिए उनके वाहन को हमेशा अलग अलग प्राणी जगत से ही जोड़ा गया, पशु जगत से जोड़ा गया, पक्षी जगत से जोड़ा गया। अभी हम और कितनी अच्छी गहरी कल्पना, अभी 2-4 दिन पहले मैं ओरछा गया था, तो वहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर, बड़ा अद्भुत मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर को जब दूर से देखते तो उसकी मंदिर की आकृति उल्लू के प्रकार की, भव्य दिव्य बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी 300 साल पहले लक्ष्मी का वाहन हम सब जानते कौन है, ऐसे में उससे जोड़ करके, और ये बाघ का भी है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा की कल्पना करते ही बाघ की अपने आप स्वतः ही हमारे मन में भावना आ जाती। और बाघ दिवस के अवसर पर जो बताया गया है, वास्तव में सारे विभागों की सरकार तो सबसे चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे भी वन विभाग के साथ आता है, उसका आनंद ही अलग हो जाता है। ये जो अंदर की चेतना का जो मजा है वाकई में वो अद्भुत होता है। इसलिए ये बाकी कोई चीजों के लिए समय लगेगा, तारीख देना पड़ेगी, लेकिन इनके लिए कुछ हो तो सब काट के सबसे पहले तारीख लिखने में चलो भैया, कहाँ चलना है तुरंत चलो, उसका मजा है। और ये भी कम नहीं है, कभी मेरे से उल्लू छुड़वा देते, कभी मुगर छुड़वा देते, कभी मगरमच्छ छुड़वा देते, कभी क्या क्या करवा देते, लेकिन हम कहते हाँ चलो कोई बात नहीं, ईश्वर के साथ ये जो संबंध आता है आप मेरे हाथ से करा देते हो, और इसीलिए उसमें ध्यान भी आता। जैसे मैं 2 साल पहले गया था तो इनने कहा हमारा सबसे एशिया में सबसे स्वच्छ जल की नदी ये अब चंबल है, और चंबल के अंदर जो हमारे घड़ियाल की हम जो बड़ी अच्छी परंपरा के साथ घड़ियाल बचाने का अभियान चला रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मैंने भी ध्यान दिया और बाकी सबसे भी पूछा कि घड़ियाल के बच्चे जब आज अंडे निकालेंगे और आधे अंडे वहीं छोड़ देंगे, आधे अंडों से बच्चे निकालने में, बच्चों को बड़ा करने में लगभग 2-2.5 साल तक अपने साथ रख करके उनको तैयार करते हुए जब वो 24 से 30 इंच के बीच में हो जाए तो फिर उनको छोड़ने का फरवरी के आसपास का समय लेते हैं। और वो घड़ियाल के बच्चे छोड़ने में भी गया एक बार तो। अब ये अलग बात है कि हमारी सज्जनता का लाभ आसपास वाले भी ले जाते हैं। घड़ियाल हम छोड़ रहे हैं, घड़ियाल सेंचुरी राजस्थान वाले कमा रहे हैं, उनने टूरिज्म अपना डेवलप कर लिया कि हमारे देखो घड़ियाल घड़ियाल। अब घड़ियाल का भी अब ये बात सही विभाग की दृष्टि से निर्णय कर रहे हैं। अब घड़ियाल छोड़ रहे हैं तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारे मगर हो गए। हमने कहा घड़ियाल में मगर क्या कर रहे हैं? हमने कहा साहब ये मगर अब घड़ियाल हो गए तो घड़ियाल का शिकार भी कर लेते हैं और ये थोड़ा ताकतवर है तो इनकी तरह से फिर इस बार हमने कहा ये घड़ियाल आप छोड़ते आधे तो यही खा जाते हैं, तो जरा अपने को अपना माल भी तो बचाओ भाई, ये क्या चक्कर है। तो हमने कहा कूनो पालनपुर कूनो की नदी में इस बार से छोड़ा है तो हमारे घड़ियाल हमारे पास रहे, मतलब वास्तव में वो इकोसिस्टम बन रहा है। इसलिए अब बाघ की बात भी आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई अभी अपने ही देखा कि वो मुन्ना को उठा के लाए आप देवास के पास से, जिसके आधार पर बड़ा नाम चलता था उसका, क्या मुन्ना ही नाम था ना, क्या था युवराज। युवराज नाम भी इतने सारे कि मेरे को याद नहीं कौन का नाम कहाँ घुसरना पड़ जाता। युवराज आज भोपाल में आ गया है ना, जिसके कारण से हाँ इलाज के लिए बहुत अच्छा। ये जो वास्तव में विभाग के माध्यम से कोई कारण से हमारा जानवर बीमार हो गया है, वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में आपने उनको पुनर्वसाहट का भी काम किया। और मुझे भी अच्छा लगता है आजकल मैं मुख्यमंत्री से भी बात करता हूँ तो उनके यहाँ क्या ये पहले दिमाग लगाते हैं, तो जंगली भैंसे असम से मिल रहे तो हमने कहा भैया हमसे टाइगर ले लो, आपके यहाँ का भी हमको दे दो। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100 साल पहले गायब हो गए थे, वो हमको दो। मुझे अच्छा लगा कि वो जंगली भैंसे अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे सफलता के साथ पुनर्वसाहट में हमारे लिए वो आनंद दे रहे हैं। फिर हमने कहा गेंडे वेंडे भी दो भाई। अब हाथी तो अपने आप आ ही गया, हमारे यहाँ 100 साल पहले हाथी थे लेकिन अब हाथी दोबारा आ गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा आप पहले साल 2 साल पहले लगातार डरावनी संदेश आ रहे थे कि हाथियों से हमारे गांव के आसपास के लोगों के कई प्रकार की कष्ट के समाचार आ रहे थे, लेकिन अब योग्य प्रकार से
ट्रेनिंग करने के बलबूते पर, आधुनिक तकनीक के बलबूते पर समाचार, हाथी समाचार क्या क्या कराए, उसका परिणाम निकला कि हमने अपने उन प्राणियों को भी अपनाया और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोकने का बड़ा एक अच्छा सकारात्मक संदेश है। आज ही बाघ दिवस पे समाचार पढ़ रहे थे, कहाँ हमारे पास 53 साल पहले 10 के अंदर के 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में किसानों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा किसानों की समस्याओं का समाधान बातचीत और संवाद के माध्यम से किया। बधाई देना चाहूँगा, महर्षि सांदीपनि के नाम पर हमने अपने प्रदेश के सभी निर्मित सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण भी बीते 15 दिवस के अंदर किया है। सब प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कई प्रकार के काम हमने हाथ में लिए हैं। सभी स्कूलों के अंदर बनने वाले पहले और दूसरे चरण के विद्यालयों की अगर मैं संख्या के आधार पर उनकी राशि बताना चाहूँ तो लगभग 25,000 करोड़ की धनराशि हमारी सरकार सांदीपनि विद्यालयों के ऊपर खर्च कर रही है। लेकिन ये विद्यालय पूरे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में हमारे अपने उच्च शिक्षा के पहले स्कूल शिक्षा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। साथ ही साथ आज बाघ दिवस भी है और बाघ दिवस के अवसर पर मैं अपने सारे वन्य प्राणियों को देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको बधाई देना चाहूँगा। उल्लेखनीय है, एक देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ी संख्या में अगर कहीं बाघ है तो मध्य प्रदेश में। मैं इस मामले में भी बधाई देना चाहूँगा। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे मेरी अपनी ओर से एक बार फिर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में वन कर्मचारी शामिल हुए, जहां उनका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।